नमस्कार। बाअदब के साथ मैं अरुण अस्थाना। आज हम ऐसे विषय पर बात करना चाहेंगे जिस पर मैं इतने दिनों से बात करने से कतराता रहा था। वो विषय है फिल्म कलाकार सुशांत सिंह राजपूत का निधन। मैं खुद इस घटना से काफ़ी आहत था और मुझे लगता था संवेदनशील मसला है, इसलिए इस पर कोई कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। लेकिन अब जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं उनसे लग रहा है कि जो इसकी तफ्तीश है वो कयासों से आगे जा चुकी है और किसी ठोस धरातल पर पहुंच रही है। तो इस संबंध में मैं आपसे आज 4 बड़ी बातों पर बात करूंगा, जो 4 ऐसी बातें जो बिल्कुल नए डेवलपमेंट्स हैं, जो पिछले 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर हुए हैं। और ये 4 जो डेवलपमेंट्स हैं ये इस पूरी मामले को एक अलग उस दिशा में ले जा रहे हैं जहाँ पर लगता है कि शायद अब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाएगा। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा, एक नया डेवलपमेंट आज का ये है कि सुशांत के एक अच्छे पुराने मित्र जो उनके साथ भी रहा करते थे, उनका नाम है सैमुअल हॉकिप, वो सामने आ गए हैं। मुझे लगता है कि अब से पहले उनको सामने लाने की कोई कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि जितनी आसानी से वो सामने आए और इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया पे आए और फिर उन्होंने मीडिया से भी बात की सामने सामने आके, तो मुझे लगता था कि इसमें उनको कोई तकलीफ़ थी सामने आने में। लेकिन मुझे लगता है कि जो जांच एजेंसीज़ हैं उन्होंने उनसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। अब सैमुअल हॉकिप से जो बात हुई है उससे ये पता चलता है कि सैमुअल सुशांत के साथ लंबे अरसे तक साथ में रहे थे और वो लोग साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। और सैमुअल का कहना है कि 9 महीने से वो सुशांत के साथ रह नहीं रहे थे और संपर्क में भी नहीं थे। ये एक बड़ी बात है कि संपर्क में भी नहीं थे। एक ऐसा मित्र जो कई साल से उनके साथ काम कर रहा था और ऐसा मित्र जो उनके साथ एक छत के नीचे रह रहा था, वो 9 महीने से बिल्कुल संपर्क में नहीं था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा ये कि सैमुअल हॉकिप ने भी बताया कि 9 महीने पहले जब वो उनके साथ रहना उन्होंने बंद किया था, उस समय तक सुशांत जिस मानसिक स्थिति में थे, जिस तरह की उनकी लाइफ थी, उससे ये कतई मालूम नहीं चलता है कि वो बीमार थे। वो बीमार नहीं थे, ये सैमुअल हॉकिप का कहना है। और सैमुअल हॉकिप ने और बाकी जो चीज़ें बताई वो बिल्कुल वही है जो अभी सुशांत के कुक और उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, इन लोगों से बात करके सामने आ रहा है। ये वो लोग थे जो सुशांत के बहुत करीब रहते थे और जिनसे अब तक पूछताछ की ही नहीं गई थी। तो ये सारे लोग जो बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल बीमार नहीं थे, कम से कम 9 महीने पहले तक, और वो एक जिंदा दिल इंसान थे जिनकी आत्महत्या करने की बात गले नहीं उतरती है। तीसरी चीज़ ये कि सैमुअल हॉकिप को 9 महीने तक उनसे नहीं मिलने दिया गया। और ये सैमुअल हॉकिप के साथ ही नहीं हुआ, ये बहुत सारे उनके दूसरे और दोस्तों के साथ हुआ जो कभी सुशांत के काफ़ी करीबी हुआ करते थे। सुशांत को कोई बीमारी नहीं हो सकती है, ये सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच में एक इंटरव्यू किया है, एक पत्रकार हैं हमारी, आप सब लोग उनका नाम जानते होंगे, बरखा दत्त का। और उन्होंने जो है इस इंटरव्यू के सहारे ये साबित करने की कोशिश की है कि सुशांत बुरी तरह बीमार थे। इस पर हम बात करेंगे। दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट है जो आज सामने आया है वो हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि ये रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, जो उनके साथ लंबे अरसे से रह रही थी, जिन पे तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, वो और उनका परिवार 3 दिन पहले अपना काफ़ी सारा सामान लेकर रात के अंधेरे में आधी रात के बाद घर से कहीं चला गया है। अब
सवाल ये उठता है कि इस समय रिया जो खुद कह रही हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और न्याय पर पूरा भरोसा है, और अमित शाह साहब तक को उन्होंने लिख दिया कि साहब इसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए, फिर वो पूरे परिवार के साथ में कहीं क्यों चली गई हैं। कल गुप्तेश्वर पांडे साहब जो हैं, जो डीजीपी बिहार पुलिस हैं, उन्होंने भी कहा था कि अभी उन्हें रिया चक्रवर्ती को ट्रेस नहीं कर पाए हैं या उन तक पहुंच नहीं पाए हैं। तमाम चार्जेस हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, कहा यह जा रहा है और अखबारों की खबरें हैं कि पिछले 3 महीने में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकाले थे। पूजा पाठ के नाम पर उन्होंने लगातार पैसे निकाले, जिसमें 2.5 लाख रुपए का तो साफ साफ हिसाब किताब है। तो ये सारी चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं, लेकिन ये कितना बड़ा सबूत होंगी ये बात की बात है, और कुछ सबूत होंगी या नहीं होंगी ये भी बात की बात है। इस हवाले से रिया को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता, इसलिए ये सवाल उठता है कि रिया क्यों गई। रिया पर और भी कई बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने इनके सिम बदल दिए थे, सुशांत सिंह राजपूत के सारे फ़ोन कांटेक्ट नहीं होने देती थी, परिवार से दूर रखती थी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर रिया सच हैं तो उनको इस तरह से अपने घर से और पुलिस वालों से, मीडिया से, एजेंसीज से अलग नहीं होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है आज का वो ये कि पटना से बिहार पुलिस के एक आईपीएस ऑफिसर जो पटना के एसपी हैं विनय तिवारी, उनको आज मुंबई पहुंचना पड़ा, मुंबई आना पड़ा, क्योंकि 29 तारीख से पटना की पुलिस मुंबई में है और अपनी जांच करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब तक मुंबई पुलिस ने उसे कोई सहयोग नहीं दिया है। पटना पुलिस ने जो कागजात मांगे उसको एक भी कागजात मुहैया नहीं कराए गए। कहा गया कि नहीं साहब, कानूनी प्रक्रिया है, उसके बाद दिए जाएंगे। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे साहब जो डीजीपी बिहार हैं, उन्होंने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया क्या है, किस कानून की किताब में सारी चीज़ें लिखी हैं, ये बताई जाएं, और जिस पर कभी कोई जवाब आया नहीं है। और इन सारे मामलों पर पटना पुलिस के सवाल जो हैं और बिहार पुलिस के जो सवाल है उस पर मुंबई पुलिस पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है, वो किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं दे रही है। अब विनय तिवारी ने आज मुंबई पहुंचते ही एयरपोर्ट पे बहुत सारे जर्नलिस्ट थे वहाँ पे, उनसे बात करते हुए एक चीज़ कही कि हमें कागजात नहीं मिल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमें मिले, और मैं इसीलिए आया हूँ, एक चीज़। और दूसरी उन्होंने बहुत अहम बात कही, वो ये कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब बिहार पुलिस, पटना के जो पुलिस वाले मुंबई आए हैं वो सही दिशा में काम कर रहे हैं, और ये दिख भी रहा है। यानी मुंबई पुलिस शायद बहुत कुछ बताना नहीं चाह रही है, बहुत कुछ चीज़ें साझा नहीं करना चाह रही है, बहुत कुछ पर्दे के पीछे रखना चाह रही है। वैसे भी पिछले 40 दिन मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाइयाँ की हैं वहाँ पे, उससे अब तक कोई ठोस हल या कोई ठोस आपको जो है चीज़ें सामने निकलती आती दिखाई नहीं दी हैं। क्यों कर रही है मुंबई पुलिस ऐसा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है वो इतना रसूखदार है कि मुंबई पुलिस को अपनी किरकिरी कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है? क्या मुंबई पुलिस के पास उन सवालों के जवाब नहीं हैं जो बिहार पुलिस मांग रही है या जो जनता मांग रही है? ठीक है, आप जांच से संबंधित चीज़ें ना बताइए, एक प्रोसेस होता है, आप नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन जो उसके इतर चीज़ें हैं उस पर तो आप बात कर सकते हैं, कोई ब्रीफिंग तो कर सकते हैं। कोई ब्रीफिंग नहीं हुई आज तक मुंबई पुलिस की इस मामले में, सिवाय इसके कि आज संजय लीला भंसाली को बुलाया गया, आज महेश भट्ट को बुलाया गया, आज फलां बड़े कलाकार को बुलाया गया, कल दूसरे बड़े डायरेक्टर को बुलाया गया। इसके अलावा अब आते हैं चौथे सवाल पर, जो चौथा बड़ा डेवलपमेंट है आज का, और जो मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी एक पत्रकार साथी हैं बरखा दत्त, उन्होंने
एक इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू किसका? सूजन वॉकर का। सूजन वॉकर कौन है? सूजन वॉकर के बारे में कहा जाता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कर रही थी। एक डॉक्टर हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं। अब बरखा दत्त ने जिस महिला से बात की है उसका चेहरा तो सामने नहीं आया, लेकिन सिर्फ ऑडियो है, और ऑडियो में सूजन वॉकर ने बताया कि सुशांत का उनके पास इलाज चल रहा था और उनको क्या क्या बीमारियां थीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रिया बड़ी अच्छी है और रिया ने उसकी माँ की तरह जो है सेवा की, देखभाल की, ये सारी चीज़ें, लेकिन हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। पहले हम इस पर आएंगे कि उन्होंने ये बताया कि सुशांत को क्या क्या बीमारियां थीं। अब सवाल ये उठता है, और ये सुशांत के जीजा जी जो हैं उन्होंने सवाल उठाया भी है ऑफिशियली, कि सूजन वॉकर और बरखा को क्या ये अधिकार है कि वो किसी की मेडिकल हिस्ट्री इस तरह से पब्लिक करें। मेडिकल एथिक्स होते हैं और कुछ लीगल इश्यूज होते हैं, कुछ लीगल प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके हिसाब से आप किसी की मेडिकल हिस्ट्री जब तक कोर्ट ना मांगे, जब तक एक बड़ी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं मांगे, तब तक आप उसको ओपन नहीं कर सकते हैं, पब्लिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन सूजन वॉकर ने किया और बरखा दत्त ने कराया। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आता हूँ मैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि बरखा दत्त ने ये क्यों किया, क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्या बरखा दत्त के ये इंटरव्यू करने और उसमें ये बातें निकालने का मकसद उसके पीछे ये था कि ये पक्का किया जाए, ये पुख्ता किया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत ने वाकई आत्महत्या की थी और उसके पीछे उसकी जिम्मेदार उसकी बीमारी थी, और जो बीमारियां ये थीं जो सूजन वॉकर ने बताई, और इसमें आदमी आत्महत्या कर सकता है। क्या ये बिहार की पुलिस ने जो अब नई जांच शुरू की है और नए सिरे से जांच शुरू की है, उस पूरी कवायद को बेकार साबित करने की एक कोशिश नहीं है कि साहब आप लोग बेकार जुटे हुए हैं, उस तो इतना बीमार थे और उनको ये बीमारियां थी, इस बीमारी में लोग आत्महत्या कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कर ली। और सवाल, क्या ये इंटरव्यू जो जांच के आयाम हैं, जो नए आयाम खुल रहे हैं, उनको जो नए शक पैदा हुए हैं और जो बहुत पुख्ता शक हैं, उनको किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश नहीं है? क्या ये रिया चक्रवर्ती को पाक साफ होने का सर्टिफिकेट देने की कोशिश नहीं है? हालांकि अब तक रिया पर कोई भी ऐसा आरोप नहीं है जिससे कोई कहा जाए कि बहुत बड़ा आरोप है और जिससे जो है उनका बचना मुश्किल है और बहुत पुख्ता है, लेकिन उससे पहले ही, इससे पहले कि आरोप सिद्ध हों या आरोप लगाए जाए, इवन उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि ये कोशिश, लगता ऐसा है कि मुंबई पुलिस की उस पूरी कोशिश का एक हिस्सा है जिसमें मुंबई पुलिस ने मान लिया है और ये सबको बताना, जताना और मनवाना चाहती है कि ये साहब ये एक आत्महत्या का किस्सा था, जिसे जो है आत्महत्या समझकर उन्होंने तफ्तीश की और आत्महत्या पाया और उसे बंद कर दिया। अब इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब के बीच पिछले 40 दिनों में मुंबई पुलिस ने जो किया और जो बाकी सोशल मीडिया पर दूसरे फिल्म एक्टर्स ने, दूसरे एक्टिविस्ट ने 50 तरह के आरोप लगाए, और फिल्मी बड़ी बड़ी हस्तियों में जिनमें सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और बहुत सारे लोग थे, और नेपोटिज्म पे एक पूरी बहस चल पड़ी, एक पूरा मूवमेंट चल पड़ा। उन सारे लोगों को जिस तरह से बदनाम किया गया, उनकी साख पे जिस तरह से बट्टा लगाया गया, वो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि इस मसले में वो भी एक एंगल हो, लेकिन वो भी वाला एंगल होगा, वो शायद मुख्य एंगल नहीं हो सकता है। ये तो खैर अभी आगे मालूम चलेगा जांच में। लेकिन दिलचस्प जो मैं कह रहा था वो ये है कि अब तक कोई भी इस मामले में खुलकर सामने
नहीं आया है ये बोलने के लिए कि देखिए आप लोग हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे थे वो शायद सच नहीं है, सच कुछ और है और उसकी जांच होनी चाहिए, गहराई से होनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो हटे, हम पाक साफ वापस साबित हो सके। तो अभी कुछ बड़े खुलासे आने बाकी हैं और हालांकि अब इस मामले में राजनीतिक रंग भी भरे जाने लगे हैं कि साहब महाराष्ट्र में सरकारें कोई और हैं, बिहार में सरकार कोई और है, केंद्र में सरकार कोई और है और सबको एक दूसरे से अपने जो राजनीतिक दांव-पेच खेलने हैं वो खेलने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इस बीच में ये ज़रूर है कि ये मामला अब परत दर परत खुलने की तरफ बढ़ता दिख रहा है और भी बहुत सारे जो खुलासे होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और हम उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहेंगे जो रोज़ रोज़ कयास लगाए जाते हैं और बार बार ख़बरें आती हैं, लेकिन जो ठोस और पुख्ता जानकारियां होंगी वो लेकर हम आपके साथ बाअदब में बैठेंगे। नमस्कार।